Hi, and again I welcome to all of you in my YouTube channel 360 ITJ Maths। आप लोगों से मैं डिस्कशन पे ले रहा हूँ मैट्रिसेस। एक वीडियो मैं मैट्रिक्स का आपके लिए बना चुका हूँ, उसमें मैंने डिस्कस किए थे आपसे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस, और वहाँ पे मैंने आपको कुछ शॉर्ट टेक्निक्स विथ सम थ्योरी पार्ट आपको बताया था, और आपसे ये भी कहा था कि किसी भी कंपटीशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कुछ लोगों के लिए तो इनबॉर्न होती है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मोस्टली लोगों को ये स्किल डेवलप करनी होती है विथ प्रैक्टिस, विथ प्रॉपर गाइडेंस। आप लोगों को मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताऊंगा कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, बिकॉज मेरा ये हमेशा से मानना है कि अगर आपकी स्टार्टिंग बेहतर है तो डेफिनेटली आप रेस जीत सकते हैं, या आपके रेस जीतने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग खराब है तो बहुत चांसेस है कि आप प्रेशराइज हो जाएंगे और आप उस रेस को लूज कर जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके मन में हमेशा ये आना चाहिए कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, क्या होना चाहिए सही स्टेप। इसमें कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके मन में दो तीन तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे। क्वेश्चन हो सकता है दो तीन तरह से हो जाए, या हो सकता है उनमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको ट्रैप कर दे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से सीखा जाता है। मैं हर वीडियो में आपके सामने पूरी एक सीरीज लाऊंगा वीडियो की, हर टॉपिक की लाऊंगा जो आपके लिए जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए यूजफुल है। वहां पे मेरा मोटिव यही होगा कि आपको हर टॉपिक के छोटे छोटे वीडियोस में दो तीन कॉन्सेप्ट्स बताऊं, वो कॉन्सेप्ट्स जो नॉर्मली लोगों को क्लियर नहीं होते हैं या लोग उनसे फेमिलियर नहीं होते हैं। लास्ट वीडियो में जो किया उसके बाद इन कंटिन्यूएशन आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे है सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको जो करना है उसके लिए मैंने केवल यहाँ पे तीन स्टैंडर्ड टाइप की मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आप मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो आप ये कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर किया आपने, ए स्क्वायर निकाला, और वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो आप कहते हैं वो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। एंड थर्ड आपके सामने लिखा है निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स? मान लो फिर से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आप उसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर आपने निकाला, ए स्क्वायर मान लो आ गया नल मैट्रिक्स। मान ले रहा हूं अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ए क्यूब जो होगा वो भी नल मैट्रिक्स होगा, ए टू द पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होगा। मतलब ए की और कोई भी हायर पावर आप रेस करोगे तो वो नल मैट्रिक्स आएगा। लेकिन पहली बार ये नल मैट्रिक्स कब मिला था? ए स्क्वायर में। अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया तो आप ये कहते हैं कि मैट्रिक्स ए निलपोटेंट है और उसका इंडेक्स 2 है। ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स तो कहते हैं उसका इंडेक्स 2 है या उसका ऑर्डर 2 है। इंडेक्स या ऑर्डर यूज किया जाता है। अब मान लो अगर ए स्क्वायर आपने निकाला और वो नल मैट्रिक्स नहीं आया तो आप अगर अब ए क्यूब निकालो, ए क्यूब अगर आपको नल मैट्रिक्स मिल गया फिर ए टू द पावर 4 भी होगा नल मैट्रिक्स, ए टू द पावर 5 भी होगा नल मैट्रिक्स। लेकिन पहली बार कब आया? ए क्यूब। आप कहोगे ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 3। डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी भी हुई है यहाँ पे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। If m is the least positive integer such that a to the power m is equal to null matrix, then m is called the index or the order of that matrix। और ये हो गई nilpotent matrix की definition। अब क्या होता है आपके competition में? They generally don't use the word like idempotent, involutory या nilpotent word नहीं use करेंगे। They will write a square is equal to a, that means matrix a is idempotent, but उन्होंने word नहीं use किया idempotent। इसी तरह से involutory है, इसी तरह से nilpotent matrix है। होती मैंने कहा था और भी मैट्रिसेस हैं स्टैंडर्ड में, बट उनके एप्लीकेशंस आपके लेवल पे नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स में केवल तीन मैट्रिसेस ले रहा हूं। तीन डिफरेंट टाइप के पार्ट आपके पास हैं, आइडेम्पोटेंट,
इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और दोनों के ऑर्डर सेम है, ठीक, ए और बी है, ऑर्डर सेम है, और अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स ए के बराबर आता है और बी इंटू ए मैट्रिक्स बी के बराबर आता है, अगर ये सिचुएशन है किसी क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी, तो मैट्रिक्स ए और बी जो होते हैं ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, और ए माइनस बी जो मैट्रिक्स होता है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है ऑफ इंडेक्स 2। मैं इसको प्रूव करूंगा, बट इसके पहले आप लोग ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में क्लियर है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच सैटिस्फाई, ये कंडीशन आपको सामने लिखी हुई है, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, तो मैट्रिक्स ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं। दैट मीन्स इन दिस केस ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, बी स्क्वायर बी के इक्वल होगा, और ए माइनस बी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है इंडेक्स 2 का। मैं जा रहा हूं इसे डिराइव करने। वैसे मैं थ्योरी आपसे बहुत कम लूंगा, मेरा मेन अटेंशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरी पार्ट होते हैं जहां मेरा मानना है कि स्टूडेंट वर्क नहीं करते हैं उस पर। सिंपल थ्योरी तो सभी जानते हैं, किसी भी टॉपिक की बेसिक थ्योरी जानना दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। उस थ्योरी के बाद उसमें कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जिनके बेटर एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं। मैं अगर ये लिख रहा हूं तो मैं इसके एप्लीकेशन अभी करूंगा क्वेश्चन पे। चलिए प्रूव करते हैं इसको। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, ठीक। मैं सपोज इस रिलेशन में मल्टीप्लाई कर दूं ए से। ए से क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझको ए स्क्वायर जनरेट करना होगा अगर मुझे मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट दिखाना है। अब अगर मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूंगा किसी रिलेशन में, तो वहां पे दो चॉइसेस होती हैं, एक को कहते हो प्री मल्टीप्लाई, एक को कहते हो पोस्ट मल्टीप्लाई। और ये आपको देखना पड़ेगा कि इस रिलेशन में मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई करना सही होगा या पोस्ट मल्टीप्लाई करना सही होगा। मैं वही करना चाहूंगा जिससे कि मैं इस रिलेशन को यूज कर पाऊं। लाइक मैंने ए बी इज इक्वल टू ए तो यूज कर लिया, लेकिन बी ए इज इक्वल टू बी भी गिवन है, मैं उसे यहां पे यूज करना चाहूंगा। इसलिए मैं इस रिलेशन में ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। आप समझिए इसको, मैं यहां लिख रहा हूं पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए। मैंने किया पोस्ट मल्टीप्लाई, आपको मिला ए बी, पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई आगे की तरफ, ये हो गया ए स्क्वायर। नाउ ए बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें ये जो बी ए लिखा हुआ है ये आपको गिवन है बी के इक्वल, तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी, और ए बी किसके इक्वल दिया है? ए के, सो इसकी जगह आ जाएगा ए, आपको मिल गया ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब मैट्रिक्स ए जो है आपको मिल गई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब आप इसे रिजल्ट की तरह याद रख लीजिए। इसी तरह से अगर होता बी ए इज इक्वल टू बी, सेम काम आप करते, लेकिन अब ए से मल्टीप्लाई ना करता मैं अब मल्टीप्लाई करता यहां पे बी से टू जनरेट बी स्क्वायर। मैंने यहां पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी। नाउ बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा बी ए, और बी से मल्टीप्लाई ये हुआ, और यहां पे राइट साइड में बी स्क्वायर है। अब नेक्स्ट पार्ट है ए बी। ए बी किसके इक्वल है? ए के, मैंने यहां पे लिखा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आ गया लेफ्ट हैंड साइड बी ए, और बी ए किसके इक्वल है? बी के, तो ये आ गया बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मैट्रिक्स बी भी आपको मिल गई है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब आप लोग सभी लोग इसको एज ए रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। यहां पे आगे एक और रिजल्ट है, और वो है कि ए माइनस बी जो मैट्रिक्स होगी वो निलपोटेंट होगी ऑफ इंडेक्स 2। क्या मतलब होता है इसका? अगर एक मैट्रिक्स का इंडेक्स 2 होना है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होगा वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। मैं यहां पे करूंगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, और मैं इसे निकालूंगा और ये शो कर दूंगा कि ये नल मैट्रिक्स है। इसको ओपन करने पे जो आता है ये मैं आपसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, ये आपको मिलता है इसके थ्रू, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था ये बात कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं
वो ऑपरेशन मैट्रिसेस में एज इट इज़ वैलिड नहीं होते हैं। तो जिन्होंने यार वो वीडियो ना देखा हो उसको देख लीजिए, ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स ला रहा हूँ आपके सामने, जहाँ पे मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है स्टूडेंट्स वीक होते हैं या उस पर उतना वर्क वो कर नहीं पाते हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पर। ए स्क्वायर ए के इक्वल है, बी स्क्वायर बी के इक्वल है। नाउ ए बी इक्वल है ए के, मैंने लिखा यहाँ ए, बी ए इक्वल है बी के, बी और बी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, ये आ गया नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ए माइनस बी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स 2 का है। हो गया ये। अब ये रिजल्ट की तरह याद रखिए आप इसे, क्या पता आपको यही एज अ क्वेश्चन मिल जाए अभी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से हो गया ऑब्जेक्टिव, आपको ये 2 कंडीशन दे दी, ऑप्शन में लिख दिया, ऑप्शन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ऑप्शन बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऑप्शन सी ए क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से ऑप्शंस फ्रेम हो सकते हैं, ये याद रखिए। मैं यहाँ पे अब एक चेंज करना चाहूँगा। चेंज कहाँ करूँगा? ये जो कंडीशन लिखी है ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, अगर मैं इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, चेंज क्या करूँगा? चेंज कर रहा हूँ, अगर ए बी इज इक्वल टू बी है एंड बी ए इज इक्वल टू ए है, अगर कंडीशन ये है तो क्या ये रिजल्ट अभी भी होल्ड करेगा? ये आपका काम है। आंसर इज यस, इट विल होल्ड। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिलेगा, मतलब ए आइडम पोटेंट होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी मिलेगा, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर विल बी अ नल मैट्रिक्स, मतलब ए माइनस बी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ऑफ इंडेक्स 2। ये यार आपको करना है प्रूफ, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मतलब कंडीशन थोड़ी सी चेंज करूंगा तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको तो यार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना, नोट कर लेना इसे। आइए अगले पे। अब आ गया क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सेम कंडीशन यहां पे लिखी हुई है। फॉर दिस क्वेश्चन ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। जैसे ही आपने ये देखा आप कहेंगे ए स्क्वायर ए के इक्वल है, बी स्क्वायर बी के इक्वल है, और अब आपको वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी होल टू द पावर 7 की वैल्यू निकालनी। 7 क्यों? अगर 2020 भी हो, 2021 भी हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन a प्लस बी होल टू द पावर 7 के लिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। a प्लस बी होल टू द पावर 7 निकालने के लिए तरीका ये होता है कि आप लोअर पावर से शुरू करो, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर से, फिर a प्लस बी होल क्यूब निकालना, और ये देखना कि क्या आप इसको जनरलाइज करके a प्लस बी होल टू द पावर 7 की वैल्यू बता सकते हैं। आते हैं, शुरू करते हैं इसको। इसके सोल्यूशन के लिए मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा। यहां पे इसको ओपन करोगे, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। यही तो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इट इज ए, इट इज बी, ए बी इज ए प्लस बी ए इज बी, यहां पे बी हो गया। ये आपको मिल गया 2 टाइम्स ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए प्लस बी। मैं अब निकालूंगा ए प्लस बी होल क्यूब। नाउ ए प्लस बी होल क्यूब के लिए मैं इसे लोअर डाउन करूंगा, और ये बात मैं अगेन आपसे इन द प्रीवियस वीडियो कर चुका हूं। लोअर डाउन करने के बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं पुट करूंगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, और इंटू ए प्लस बी पहले से है, तो मैंने जो यहाँ पे होल स्क्वायर था इसकी वैल्यू यहाँ से 2 टाइम्स ए प्लस बी पुट कर दी है। नाउ इट इज 2 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, इतना आ गया। लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर आया, ये फिर से 2 टाइम्स ए प्लस बी है, तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह फिर से पुट करूंगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, और ये आपको मिल गया 2 स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी। ये आ गया ए प्लस बी होल क्यूब आ गया। अब आपको ये सोचना है कि क्या आप जनरलाइज करके ए प्लस बी होल टू द पावर
7 की वैल्यू बता पाएंगे? ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हायर पावर रेस्ड होती है, तो आप पैटर्न बना के शुरू करते हो, लोअर पावर से शुरू करते हो और तब तक आप थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ाते रहते हो जब तक कि आपको पैटर्न्स ना मिलने लगे। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर ये आ रहा है, a प्लस बी होल क्यूब ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो पैटर्न कैसे बन रहा है। यहां पे जब 3 लिखा हुआ है पावर पे, तो यहां पे एक नंबर कम है, 2 है। यहां पे स्क्वायर लिखा है तो यहां पे पावर में एक नंबर कम है, 1 है। 2 टू द पावर 1, केवल 2 लिखा हुआ था। पैटर्न बना, 2 है तो यहां 1 है पावर पे, 3 है तो यहां पावर पे 2 है। तो क्या होगा आगे? a प्लस बी होल टू द पावर 7 है तो 2 टू द पावर एक छोटा नंबर 6 इंटू ए प्लस बी, और ये आपको मिल गया 64 टाइम्स a प्लस बी। ऑप्शन सी आ गया। तो आपके लिए सीखने के पार्ट 2 थे यहाँ पे। एक तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो a स्क्वायर इक्वल टू a होता है, b स्क्वायर इक्वल टू b होता है। सेकंड थिंग, जब भी हायर पावर रेस्ड होती हैं और आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, हायर पावर अगर रेस्ड है तो आपको लोअर पावर से शुरू करना होता है और कोशिश करनी होती है कि पैटर्न बनाओ। a प्लस बी होल स्क्वायर निकाला, a प्लस बी होल क्यूब निकाला, और फिर मैंने जनरलाइज करा पैटर्न देखते हुए, तो a प्लस बी होल टू द पावर 7 हो गया। अगर मैं आपसे कहता a प्लस बी होल टू द पावर 2021, तो आप ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे 2021 होगा तो यहाँ पे पावर में 2020 आ जाएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब वैसा ही है, यही सेम कंडीशन आपको दी गई है। ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, सेम कंडीशन है। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू ए है इसका मतलब, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। अब आते हैं जो वैल्यू अपने को निकालनी है। वैल्यू निकालनी है a टू द पावर 2010 प्लस b टू द पावर 2010 एंड होल टू द पावर 2011। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a स्क्वायर a के इक्वल है ये मालूम है, तो a टू द पावर 2010 क्या लोअर पावर के टर्म में आ सकता है? ये आपके मन में सबसे पहले स्टेप पे आना चाहिए। देखो कैसे करूंगा मैं। मुझको पता है a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये मुझको मालूम है, ठीक। मैं अब ये कोशिश करूंगा कि क्या मैं यहां से a टू द पावर 4 निकाल पाऊंगा। a टू द पावर 4 मीन्स a स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर किसके इक्वल है? a के, तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा इसकी जगह a, इट इज a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर को a पुट कर दिया। नाउ a स्क्वायर किसके इक्वल है? a के, तो a टू द पावर 4 को पहले लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर, या फिर जो a स्क्वायर था उसकी जगह पुट कर दिया a, क्योंकि a स्क्वायर a के इक्वल है, और फिर ये a स्क्वायर आया तो a हो गया। ये a टू द पावर 4 a है। मैं निकालूंगा a टू द पावर 6 क्या होगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कई तरीके हो सकते हैं एक्सप्लेन करने के, मैं इस तरह से कर देता हूँ। a स्क्वायर इंटू a टू द पावर 4, a स्क्वायर a है, a टू द पावर 4 भी a है, ये a स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर a है। मतलब ये क्लियर है कि a टू द पावर कोई भी इवन नंबर अगर होगा, a टू द पावर एनी इवन नंबर, तो ये हमेशा a आएगा। दैट मीन्स जनरलाइज करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ a टू द पावर 2010 इज इक्वल टू a, एंड सिमिलरली b टू द पावर 2010 जो होगा वो भी b होगा। सो नाउ इट इज a प्लस b, ये बेसिकली b आएगा, और ये मैंने तो दिखाई दिया आपको a है। a प्लस बी होल टू द पावर 2011 आप अभी पीछे कर चुके थे कि इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 2 टू द पावर, इससे एक छोटा नंबर 20110 टाइम्स a प्लस बी, और ऑप्शन आपका डी सही हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये बातें नहीं जानते तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते थे। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट मैंने बताया, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चन में अभी तक कहीं भी नहीं यूज़ किया मैंने आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ऑल दैट। ऐसा ही होता है आपके एग्जाम में, इफ़ दे डोंट यूज़ दिस वर्ड तो दे विल गिव यू द रिलेशन लाइक a स्क्वायर इक्वल टू a कभी दे देंगे, या नहीं देंगे तो ऐसी कंडीशन दे देंगे। सो आप लिखोगे वहाँ पे a स्क्वायर a है, b स्क्वायर b है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन ही तो करने हैं जो आपको इम्प्रूव कराएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यार लिख दिया है मैंने, इफ एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको बताना है वो मैट्रिक्स इन चार में से क्या होगी। आप इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। इसका आंसर होगा नल मैट्रिक्स। एक आइडमपोटेंट मैट्रिक्स मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए है तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है एंड मैट्रिक्स ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो मैट्रिक्स अब एक नल मैट्रिक्स होगी। याद रखिएगा इसको। मैं इसको डिराइव कर देता हूं। देखो इसमें क्या है, आइडमपोटेंट है तो एक तो आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, डेफिनेशन आपने पढ़ी होती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये दो रिलेशन आपको मिल रहे हैं और आपको समझना है कि मैट्रिक्स ए जो होगी इन चार ऑप्शन में कौन सी होगी। आंसर मैंने बता दिया आपको, बड़ा लॉजिकल है। पहला स्टेप देखिए, ये दो तो थ्योरी हो गई। यहाँ पे क्या लगा, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज आप यहाँ भी जनरेट करो, क्योंकि अगर आप ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए को यूज करना चाहते हो तो आपको इस रिलेशन का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इस रिलेशन का ट्रांसपोज ले लिया। राइट हैंड साइड इज माइनस ए, नो ए ट्रांसपोज इज माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड में यार एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, उसको मैंने यूज कर लिया। ये प्रॉपर्टी होती है जो मैं अलग से लिख देता हूं, a टू द पावर n। इसका ट्रांसपोज करोगे तो दैट इज a ट्रांसपोज होल टू द पावर n। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोज में काफ़ी हद तक थ्योरी पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टी को ज़रूर से याद रखिए। ये करने के बाद मैंने इस ए ट्रांसपोज को लिखा माइनस ए और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया। माइनस ए जो राइट साइड पे है इसको ट्रांसफर कर दिया मैंने लेफ्ट साइड पे। माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। इट इज ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट। लेकिन यार ए स्क्वायर था किसके इक्वल, ए के। इसकी जगह क्या पुट करूंगा, ए। इट विल बी ए प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 2a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, सो ए इज अ नल मैट्रिक्स। ऑप्शन डी मैंने क्लियर कर दिया है आपको। इसे आप प्रॉपर्टी की तरह याद रख लीजिए। एक आइडमपोटेंट मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो हमेशा एक नल मैट्रिक्स होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ा जाए आगे। अगला क्या क्वेश्चन होगा यार, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, यस, निलपोटेंट मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। मैट्रिक्स से आपको निलपोटेंट दिए ऑफ इंडेक्स 2। यहां पे जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, सही से थ्योरी के बेसिक्स पढ़े हैं तो आप ये लिख दोगे, ए अगर निलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स 2 तो ए स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मुझको निकालनी है इसकी वैल्यू। n के बारे में कुछ नहीं लिखा है बट ऑब्वियस है n इज ए नेचुरल नंबर, तो मुझको निकालनी है वैल्यू। ये आपने को गिवन है और वैल्यू निकालनी है a इंटू आई प्लस ए होल टू द पावर n की। अब देखो ये वैल्यू कैसे निकालूंगा। यहां पे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूं, बताया था लास्ट वीडियो में। a प्लस बी होल टू द पावर n में अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होते हैं। मैं यहाँ पे इसे बाइनोमियली एक्सपैंड कर रहा हूँ। a इंटू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन जो आपने पढ़ा है मैं उसे लिख रहा हूँ, n c नॉट आई टू द पावर n, n c1 आई टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। चलो और भी लिख देता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि आगे के किसी भी टर्म का इस क्वेश्चन को करने के लिए रोल नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लिख दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप फेमिलियर हैं इससे। अब देखो आगे, इट इज a इंटू एन सी नॉट की वैल्यू 1 होती है और i टू द पावर n i होता है। एन सी 1 की वैल्यू n होती है और i टू द पावर n माइनस 1 i है और इंटू a है। i इंटू a मतलब a होता है। और मैंने यहीं पे इसे रोक दिया। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि आगे आप देखिए इन दोनों क्वांटिटी को, ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? नल मैट्रिक्स के इक्वल है।
ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे नल मैट्रिक्स। ए क्यूब ये भी नल मैट्रिक्स है, क्योंकि ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स है तो ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स होता है। ये आगे के सारे टर्म्स नल मैट्रिक्स है, मतलब बेसिकली जीरो है। बच गया केवल इतना, इसको आप लिखोगे आगे ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू आई दैट इज ए प्लस एन ए स्क्वायर, और एन ए स्क्वायर भी क्या है, जीरो है, नल मैट्रिक्स है। तो ये इक्वल टू आपको मिल गया ए। ठीक है, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स था तो ये जीरो हो गया, ऑप्शन आपका बी आ गया। मैंने आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के लिए, और एक रिजल्ट आपको बताया है, वो रिजल्ट आप जरूर से याद रख लीजिएगा। मैं अब आता हूं आगे एक और पार्ट पे, जिसके लिए नॉर्मली ये माना जाता है कि ये आईआईटीज़ के सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने से आपके कुछ क्वेश्चंस जो पास्ट में आईआईटीज़ में भी आ चुके हैं, जेईई मेन में भी आ चुके हैं, वो क्वेश्चन आपके आसानी से हो सकते हैं। तो अगला पार्ट जो मैं लेने जा रहा हूं वो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। इस थ्योरम से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो अगला पार्ट आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर इसके बाद लिखा है ये एक थ्योरम लिखी है। तो पहला काम होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए किया क्या जाता है मैं आपको जल्दी से बताता हूं, बाकी आप लोग क्वेश्चन में आके समझना। मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और ये भी मान लेता हूं चलो थर्ड ऑर्डर की है। थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से ज्यादा आपको केस करने नहीं होते हैं। तो मान लो ये एक थर्ड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। एक थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लो आई, और इसमें एक नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा इज सम नोटेशन, इट इज ओनली अ स्केलर। आपकी मर्जी, आप एक्स डिनोट करो, वाई करो, जेड करो, लैम्डा लिखो, म्यू लिखो, दैट इज योर चॉइस। द मेन थिंग इज जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसके बाद दोनों को माइनस कर दो, ए माइनस लैम्डा आई। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये जो डिटर्मिनेंट आएगा ये एक पॉलिनोमियल आता है। किस में पॉलिनोमियल होगा? लैम्डा में। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितने का है। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 का है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये जो आपको मिलेगा पॉलिनोमियल लैम्डा में, ये सेकंड डिग्री का। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स उतने डिग्री का पॉलिनोमियल। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स तो ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगा। अगर थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है मैट्रिक्स से, तो यहां पे ये पॉलिनोमियल लैम्डा में क्यूबिक आएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा लैम्डा में। लैम्डा में, एक्स में, वाई में, आपकी मर्जी, आप यहां लैम्डा लिखना चाहते हैं या एक्स वाई लिखना चाहते हैं। ये एक पॉलिनोमियल आएगा जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तो इसी को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन आएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी। अब इतना क्लियर करने के बाद मैंने बता दिया व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो तो खैर आप इसे 0 करेंगे, देन you will get a polynomial equation in lambda. That equation will be called characteristic equation. Now what is Cayley-Hamilton theorem? क्या दिया था इन लोगों ने, बताता हूं। इनका स्टेटमेंट यह था कि every square matrix A satisfies its characteristic equation। जो भी लैम्डा में पॉलिनोमियल आ रहा है वहां पे लैम्डा की जगह आप A पुट कर दो, A मैट्रिक्स A पुट कर दो। इनका यह कहना था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए होगी वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इतना काम था जो यहां पे हुआ। बाकी बातें यार प्रॉब्लम में होंगी, और फिर मैं आपको यह बताऊंगा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने के बाद कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कैली-हैमिल्टन थ्योरम। बता दूंगा ये भी कैसे पता लगता है, कौन से वो क्वेश्चन होते हैं। मैं जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन ऑल्दो
बेसिक रूल से भी हो सकता है। बेसिक रूल क्या होते हैं, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने क्लियर कर दिया। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट वेट, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये है क्वेश्चन, स्टार्ट किया है मैंने एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स से, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स से, और आपको आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के इंटू i2। तो नेचुरली यार जो बिगिनर्स होते हैं वो इस क्वेश्चन को कर तो लोगे। कैसे करोगे? एक मेथड ये होगा कि मैट्रिक्स ए अगर गिवन है तो आप सभी लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हो। मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो आएगी वो भी सेकंड ऑर्डर की 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। राइट हैंड साइड में लिखा 8a, ए मालूम है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8a भी आ जाएगा, प्लस k टाइम्स i2 भी निकाल लोगे आप, और इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर लोगे। तो राइट हैंड साइड जो मिलेगा वो भी एक 2x2 की मैट्रिक्स होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, और दोनों इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल अगर है तो क्या करते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ऐसा करने के बाद आप लोग k की वैल्यू निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल कर लोगे। मैं आपके ऑप्शंस बढ़ा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं कैली हैमिल्टन थ्योरम से, और डेफिनेटली ये फास्ट होता है। सेकंड ऑर्डर में तो चलो ठीक है, आपका बेसिक मेथड भी ठीक है, बट अगर मैं थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स लूँगा तो आपका जो बेसिक मेथड होता है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आते हैं देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यार, इसके सोल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगा a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट, और इसको इक्वल टू 0 करूंगा। यही जो होता है इसी को आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए बना रहा हूं, ये इतने कैलकुलेशन मन में करूंगा। मैट्रिक्स ए में से लैम्डा टाइम्स आई माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ पे 7 माइनस लैम्डा होगा। ये आपको मिल गया a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। इसमें कोई इशू नहीं है किसी के साथ, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैट्रिक्स ए में लैम्डा टाइम्स आई आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट आप ओपन कर दो, ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, इधर तो 0 ही लिखा था। अब आप इसको पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक आएगा, और जनरल इक्वेशन की फॉर्म मतलब ये आएगा लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपको मिल रही है। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है ये। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल देना है, इक्वल टू 0 कर देना है, एक इक्वेशन आएगी, और उससे हमेशा, ये याद रखना, उससे हमेशा जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप अप्लाई करोगे यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी में लैम्डा की जगह आप पुट कर दोगे a, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, ये 8a हो जाएगा, प्लस 7 है, 7 ना लिखना, 7i लिखना, क्योंकि अब ये रिलेशन जो है ये मैट्रिक्स का रिलेशन है, नंबर्स का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे 7i, i इज बेसिकली 1, राइट हैंड साइड पे नल मैट्रिक्स है O, ठीक। ये आपको मिल गया रिलेशन यहाँ पे। आई होप सो ये प्रोसेस आपको क्लियर है। यही प्रोसेस आपको कैली हैमिल्टन के क्वेश्चंस में करना होता है। बाकी डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको आगे तक शायद पढ़ भी चुके होंगे, या डेफिनेटली आप ये कभी ना कभी आगे ज़रूर से पढ़ेंगे। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स आगे पढ़ाए जाते हैं। मैं हेल्प आपके लिए कर रहा हूँ केवल जेई मेन, जेई एडवांस के लिए, टू द पॉइंट रहते हुए, जिससे आपके कंपटीशन के क्वेश्चन इस थ्योरम की हेल्प से पूरे हो जाए, ठीक है। तो आगे का और कोई पार्ट नहीं, आगे का केवल वो पार्ट जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं आगे। इसमें यहां से आपको मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 7i। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको गिवन था ये, आप ले आए ये, दोनों को कंपेयर कर लो। a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki2, a स्क्वायर इक्वल टू 8a माइनस 7i2 तो है ही। तो इससे आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, -7, मॉड k आपको मिल गया 7। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था। आंसर आपको इसका मॉड k की वैल्यू 7 मिल गई है। तो बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं,
उसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, और बाद में यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। ये है कैली हैमिल्टन थ्योरम। हो गया क्वेश्चन ये। तो मैं अब आना चाहूँगा एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स में, और जिस क्वेश्चन को मैं लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है यार आप लोगों का अगला क्वेश्चन। एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है, आपको कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है, सी और डी की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन आया था आईआईटी जे 2005 में। इस क्वेश्चन को करना है अपने को। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आप कौन से क्वेश्चन को कैली हैमिल्टन थ्योरम से ट्राई करते हैं। ठीक है, बताने वाले तो आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, बट जो मैं बता रहा हूं वही कन्वीनियंट होगा आपके लिए, आप उसे फॉलो कर जाइएगा। अगर कभी भी, अब जो मैं बोल रहा हूं ये आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है विद रियल एंट्रीज होने चाहिए, आई ओमेगा ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे रियल एंट्रीज की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली चीज, एंड सेकंड, उस मैट्रिक्स की हायर पावर्स के रिलेशन लिखे हुए हैं। उस मैट्रिक्स ए की हायर पावर्स, तो हायर तो स्क्वायर तो नहीं बोलते, बट चलो अभी मान लिया स्क्वायर है, क्यूब है, और आगे चल के तो बहुत बड़ी पावर्स हो सकती हैं। तो एक आपको क्या गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, एंड सेकंड उस मैट्रिक्स की हायर पावर्स की बात की जा रही है, या हायर पावर्स में रिलेशन दिए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन कैली हैमिल्टन थ्योरम से बिल्कुल ट्राई किए जा सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना। अब आपको क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप पता रहेगा हमेशा। आपने जैसे ही देखा स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज हैं, और मैट्रिक्स ए की हायर पावर्स में रिलेशन लिखे हैं या केवल हायर पावर्स लिखी हैं, तो आप वहां पे कैली हैमिल्टन थ्योरम से प्रॉब्लम शुरू करोगे। लेकिन करने से पहले ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, 6 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई 3 आई है। ये क्वेश्चन भी बेसिक से कर सकते थे, बहुत टाइम लगा के आप करते, खूब मेहनत करते, तो आप ये क्वेश्चन तो तब भी कर ले जाते अगर आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम ना मालूम होती। आप ए इनवर्स तो निकाल ही लेते हैं ना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से ए इनवर्स निकालते, ए स्क्वायर निकालते, सी ए निकालते, डी आई निकालते, और बीच में इक्वल लिखा है तो दोनों साइड कंपेयर करते। बहुत टाइम लगा देंगे आप। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स ए से, और मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, ये ध्यान रखना। एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जब आप करते हैं किसी रिलेशन में, मैट्रिक्स के रिलेशन में, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे नॉन सिंगुलर है, देख लो, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इतना तो कर लोगे मन में। मैं यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आएगा 6 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए, वो तो हो गया आई। ए स्क्वायर में ए क्यूब बन गया, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सी ए स्क्वायर और ये डी ए बन गया। मतलब मैंने यार इनवर्स से छुटकारा पा लिया है। इनवर्स हटाने के लिए मैंने इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ए से मल्टीप्लिकेशन टेक्निकली सही है, पूरी तरह से सही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और मुझे एक ऐसा रिलेशन मिल गया मैट्रिक्स का जिसमें मैट्रिक्स ए की हायर पावर यूज हो रही हैं, हायर पावर्स में रिलेशंस हैं। ऐसे क्वेश्चन कैली हैमिल्टन थ्योरम से किए जा सकते हैं। अब थोड़ा जल्दी करूंगा। आपको पता है कि ये करना है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मैंने a में से लैम्डा आई माइनस किया, 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, 1 माइनस लैम्डा 1 0 माइनस 2 और 4 माइनस लैम्डा, ये डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0। कर दिया, ये ओपन कर दे रहा हूं उसे। ओपन करोगे इट विल बी 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया। नेक्स्ट स्टेप पे इसको मैंने लिखा लैम्डा माइनस 1, और इन साइड आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, और कैलकुलेशन में टाइम ना खराब करते हुए मैंने ये लिख दिया। 1 माइनस लैम्डा को लैम्डा माइनस 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि राइट साइड में 0 लिखा हुआ है। अब मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा और इसे पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा।
लैम्डा क्यूब आएगा, -6 लैम्डा स्क्वायर आएगा, प्लस 11 लैम्डा आएगा, -6 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां तक का काम बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है आपके लिए। ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और आपने नोटिस किया थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि एक पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री का ही आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने डिग्री का पॉलिनोमियल यहां पे लैम्डा में बनेगा। अब मैं यहां लगाऊंगा कैली हैमिल्टन थ्योरम। लैम्डा की जगह ए पुट कर दूंगा, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a -6i आएगा, उसको मैं उस साइड ट्रांसफर कर दे रहा हूं, राइट साइड ही आ जाएगा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखो 6i इज इक्वल टू 6i इक्वल टू ए क्यूब आ रहा है, ए क्यूब है, प्लस सी ए स्क्वायर, सी की जगह क्या लिखा है यहाँ -6, प्लस डी ए, डी की जगह क्या है +11, -6 + 11, ऑप्शन बी सही आ गया है। तो जिन लोगों को यार ये मेथड नहीं मालूम होता है उनके पास आज तक केवल एक ही ऑप्शन होता है कि वो इनवर्स निकालेंगे और ए स्क्वायर निकालेंगे एंड ऑल दैट, खूब टाइम लगाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, खुश भी हो जाएंगे, बट ये नहीं सोचेंगे कि पेपर में वो कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टेक्निक सीखनी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको, और साथ साथ कुछ शॉर्ट मेथड, शॉर्ट टेक्निक जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएं, विद इन टाइम लिमिट्स हो जाएं। किसी क्वेश्चन को बहुत टाइम लगा के अगर आपने किया तो वो क्वेश्चन करना ही सही नहीं होता आपके लिए। आपको बहुत क्वेश्चन करने होते हैं ना पेपर, आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है, क्या उस समय रिव्यू में डाल देना, उसको बाद में करना है या छोड़ देना है। ये था आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम का एक क्वेश्चन और जो IIT JEE 2005 का था। लेकिन मैं अभी भी रुका नहीं हूँ, मैं आपसे अभी इसमें और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं इसमें। अब मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा पार्ट। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है सेकेंड ऑर्डर की, राइट, लेकिन यार रिलेशन जो आपको दिया है यहाँ पे ये a⁴ करके दिख रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा तो आप सब लोग फंस जाओगे ऐसे। पहला क्वेश्चन किया, मैट्रिक्स ए थी सेकेंड ऑर्डर की, उसमें रिलेशन था ए स्क्वायर का, दिखा देता हूं, देखिए, आइए एक और क्वेश्चन पीछे ले लेता हूं। यस, देखिए सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, यहां पे क्या लिखा था ए स्क्वायर, मालूम था ए स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ रहा था, तो लैम्डा की जगह ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर तो आ ही जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो लैम्डा क्यूब बनेगा, और लैम्डा की जगह ए पुट करोगे तो ए क्यूब भी आ जाएगा। बट यार अगले में क्या हुआ कि ये तो मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की है, तो अगर मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद अगर मैं यहां पे कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाऊंगा तो मुझको रिलेशन जो मिलेगा वो मैट्रिक्स ए में क्वाड्रेटिक मिलेगा। लेकिन यहां तो यार 4 डिग्री लिखा हुआ है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। फिर से मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0, और यहां पे आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। ओपन करोगे आपको मिलेगा लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -4, मैंने विद अ माइनस साइन दोनों को बदल दिया है। -6 इज इक्वल टू 0, इट विल बी लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 आ रहा। वो कैलकुलेशन जल्दी से मैंने कर दी है, मैंने अप्लाई किया कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है, यहां तक का काम तो यार आपके लिए फिक्स्ड हो चुका है। अब लेकिन आपको चाहिए तो a⁴ चाहिए, आपको क्या करोगे, अरे कुछ नहीं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इस रिलेशन में, a⁴ आ जाएगा। तो देखो अगला स्टेप क्या है, इसको मैंने 1 लिख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू, इनफैक्ट यहां 1 ना लिख के चलो यहां पे लिख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5a + 2i, ये आपको मिल गया। ठीक, अब मुझे a⁴ लाना है तो मैं यहां पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ले आऊंगा। मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ठीक, क्या आएगा, a⁴ इज इक्वल टू 5a³ + 2a², ये आ गया ना इतना। पता मैं क्वेश्चन देखना कैसे, इन 3 टर्म को ध्यान से देखो, पहले
इन तीनों को लिखा है a टू द पावर 4, फिर है -5a³। मैं इस +5a³ को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करूंगा, दैट विल गिव मी 5a³। अब आगे क्या लिखा है, -a²। राइट हैंड साइड में 2a² है, इसमें से एक a² को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लो, इज इक्वल टू ये आ गया। आई होप सो ये स्टेप आपको क्लियर है। ठीक है, a टू द पावर 4 -5a³ -a² इज इक्वल टू a²। नेक्स्ट स्टेप आएगा a टू द पावर 4 -5a³ -a² इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड पे a² है इसकी जगह लिख दो 5a + 2i। कहां से आया 5a + 2i, यहां से। a² क्या था, 5a + 2i था, तो यहां पे a² की जगह 5a + 2i पुट कर दिया। अब देखिए रिमेनिंग दो क्वांटिटी आ गई, a टू द पावर 4 -5a³ -a²। 5a में से 4a निकाल के लेफ्ट साइड कर दो, -4a। ये जो +2i है इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। +5a में से a के राइट साइड रखो, 4a लेफ्ट साइड ट्रांसफर करो, क्योंकि आपको यहाँ पे -4a लिखा हुआ है, एंड -2i है, सो ट्रांसफर 2i इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल गिव यू -2i। सो नाउ ये पूरी क्वांटिटी आपको a के इक्वल मिल गई है, ऑप्शन आपका B सही हो गया है। और इसमें सीखने वाला पार्ट ये था कि अगर आपको मैट्रिक्स ए सेकंड ऑर्डर की दी है तो आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम से ए में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, लेकिन अगर और हायर पावर क्वेश्चन में दी है तो वो हायर पावर आप ला सकते हैं। अब मैं इस कैटेगरी का आखिरी क्वेश्चन आपसे लूंगा, उस क्वेश्चन में ए की पावर में बहुत बड़े नंबर कर दूंगा, तो उनको कैसे करेंगे। लेकिन सब में एक चीज सेम होगी कि मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगी और उसकी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगे, और ए की हायर पावर के रिलेशंस होंगे या ए की हायर पावर की बात की जा रही होगी। वो क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम से किए जाते हैं। ये है क्वेश्चन जिसमें आपको ये वैल्यूज निकालनी है और बड़े नंबर लिखे हैं यहाँ पे। a टू द पावर 482 है, a टू द पावर 700, a टू द पावर 345 या a टू द पावर जो आपकी मर्जी हो, बहुत बड़े बड़े नंबर। आंसर लेकिन जो दिया है वो केवल मैट्रिक्स ए में लीनियर दिया हुआ है, सब जगह देखो ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको हायर पावर जो लिखा है यहाँ पे इसको लोअर पावर के टर्म में लाना है, और ये काम मैं करने जा रहा हूँ कैले हैमिल्टन थ्योरम से। देखिए इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बनाऊंगा, और मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये डिटर्मिनेंट होगा -4 -λ 3 -7 5 -λ इज इक्वल टू 0, a -λi और इसका डिटर्मिनेंट। इसको ओपन करोगे आपको मिलेगा λ-5 इंटू λ+4 +21 इज इक्वल टू 0। आई होप सो ये कैलकुलेशन तो यार आप कर ही लेंगे। सो इट इज़ नॉट माई पार्ट, कैलकुलेशन आपको समझ लेने हैं। इट विल बी λ² -λ +1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करा, आपको मिल गया a² - a + i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये रिलेशन जो बन रहा है, इस रिलेशन से ही मुझको इनकी वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे। लेकिन अब आपकी स्मार्टनेस काम आएगी, और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है या नहीं देखा वो भी काम आएगा। नहीं देखा है तो अभी भी चांस है कि देख लो उसको पहले। ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखा है, इस रिलेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट के अंदर है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ कि ये जो होता है ये a³ + i³ इज इक्वल टू नल होगा, और मैं इसे क्लियर नहीं करूँगा अभी। देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो, आप लोग कुछ तो आपको करना होगा ना। तो a² - a + i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। ये बेसिकली a³ + b³ का जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं बेसिक अर्थमेटिक्स में, उसी से आता है। तो मैं इस पर और नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ये पार्ट था। इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये आपको सोचना है। नेक्स्ट स्टेप पे आएगा a³ इज इक्वल टू -i³। -i³ का मतलब -i हो गया। जो भी यहां तक नहीं आ पाया वो इस क्वेश्चन को पूरा कर भी नहीं पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाओगे।
ये ज़रूरी स्टेप है, ये स्टेप इस क्वेश्चन का अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया, दिस स्टेप। अगर आपने इसको ऐसा लिख लिया तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो देखना। आते हैं आगे। अब ए क्यूब आ गया माइनस आई। सबसे पहले वैल्यू निकालनी मुझे a टू द पावर 482 की। अगर a क्यूब माइनस आई है तो a क्यूब की पावर में कोई भी हायर नंबर आएगा मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे a क्यूब माइनस आई है तो a टू द पावर 6 क्या होगा, आई आ जाएगा। माइनस आई होल स्क्वायर आएगा, वो आई होगा। चलो करके दिखाता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर इंटू a टू द पावर 480। क्यों ऐसे ब्रेक कर रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं कि यहां जो पावर पे नंबर है वो 3 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको a स्क्वायर इंटू a टू द पावर 480 कर दिया। 480 जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब आगे देखो क्या करूंगा, इसको लिखूंगा a स्क्वायर इंटू a टू द पावर 480 को मैं लिख सकता हूं a क्यूब होल टू द पावर 160। समझे अब क्यों 480 किया था? इसीलिए सो दैट मैं ऐसे लिख सकूं इसको। a क्यूब क्या है, माइनस आई। इसकी जगह माइनस आई पुट करोगे, पावर पे क्या है, इवन नंबर है, 160 है। माइनस आई की पावर इवन नंबर अगर आप रखोगे तो वो फाइनली क्या आएगा, प्लस आई। तो ये वैल्यू आपको इक्वल टू a स्क्वायर मिल गई। ठीक, आ गया इतना। लेकिन यार आंसर तो कहीं भी a स्क्वायर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो क्या करोगे, यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इधर से सॉरी, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, a माइनस आई है। तो ये इक्वल टू आपको मिल गया a माइनस आई। तो आपको मैं एक बार ये पार्ट यहां पे फिर से बता देता हूं। a टू द पावर 482 को ऐसे क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझको a की पावर में मल्टीपल ऑफ 3 लाना है। क्यों लाओगे मल्टीपल ऑफ 3? इसे यूज करना है। इसको ऐसे लिखा और a क्यूब की जगह माइनस आई पुट करोगे, माइनस आई की पावर कोई इवन नंबर आएगा तो वो फिर प्लस आई बन जाएगा, ठीक है। आ गया a माइनस आई। इससे ये क्लियर हुआ है कि ऑप्शन केवल बी नहीं हो सकता है, लेकिन अभी भी ए, सी और डी में आपको निकालना है। अब a टू द पावर 700 है। a टू द पावर 700 को आप लिखेंगे a इंटू a टू द पावर 699। 699 जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इसको लिखोगे 233, सही, ठीक। अब a क्यूब है माइनस आई, माइनस आई टू द पावर 233। ऑड नंबर है पावर पे, अगर पावर में ऑड नंबर है मतलब माइनस साइन जो रहेगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा फाइनली माइनस ए, माइनस ए आई मिलेगा विच इज माइनस ए। अब कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये देखिए, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो इसका मतलब a टू द पावर 345 ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आंसर मैंने निकाल लिया है। तो ये थे यार कैली हैमिल्टन थ्योरम के यूज़। तो मैट्रिक्स ए पे हायर पावर्स रेस जब होती हैं और साथ साथ मैट्रिक्स ए गिवन है उसकी एंट्रीज रियल हों, तब आप यूज़ करते हैं यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन की टाइप फिक्स्ड होगी, लेकिन मैं आपसे भी एक दो क्वेश्चन लूँगा जो जेई मेन में आए हैं, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम पे नहीं थे लेकिन हायर पावर रेस थी। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया है आपको, एंट्रीज तो वैसे रियल है, कॉस अल्फा साइन अल्फा टाइप का लिखा हुआ है, एंट्रीज रियल है यहाँ पे। अभी अल्फा इज अ रियल नंबर, a टू द पावर 32, a में हायर पावर भी है, फिर भी ये क्वेश्चन कैली हैमिल्टन थ्योरम से नहीं होगा, क्योंकि आपको a टू द पावर 32 जो गिवन है वो खुद एक मैट्रिक्स गिवन है। ये क्वेश्चन कैली हैमिल्टन थ्योरम से नहीं किए जाते हैं, ठीक है। रिलेशंस होते हैं मैट्रिक्स में, या मैट्रिक्स जो होती है हायर पावर पे होती है उसकी वैल्यू लोअर पावर के टर्म में निकालनी होती है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स भी गिवन है और a टू द पावर 32 खुद एक मैट्रिक्स गिवन है। ऐसे क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेशन के होते हैं जो अभी आपको मैंने पीछे बताया था। इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, ये आपके जेई मेन और इवन जेई एडवांस के ट्रेंड में है क्वेश्चन है, जहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर नहीं लग पाई तो आप पैटर्न बना के काम करते हैं। पैटर्न बनाने से मतलब शुरुआत करोगे ए स्क्वायर से विच इज a इंटू ए। नाउ a इंटू ए तो आप लिखोगे a यहाँ पे। तो अब यार कैली हैमिल्टन थ्योरम के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो आपके कंपटीशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा, और मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं क्या आएगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यार मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो, मैं जल्दी से लिख देता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज कॉस 2 अल्फा, ये आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आपको मिल रहा है माइनस साइन 2 अल्फा, और ये मुझे क्लियर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। मैंने शुरू में ही बोला है कि आपके बेसिक्स अगर ठीक है तभी आप इस वीडियो को वॉच करें। तो ए स्क्वायर आपको मिल गया, ये ए दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर ये आ गया। जनरलाइज तो अभी भी हो सकता है, जब ए लिखा है तो यहाँ पे एंगल में अल्फा लिखे हैं सब जगह, बाकी कॉस माइनस साइन साइन कॉस। ए स्क्वायर निकाला तो एंगल यहाँ पे हो गया 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, सब सेम है, कॉस माइनस साइन साइन कॉस सेम आ रहा है। तो जनरलाइज तो अभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं होते हैं तो आप यहाँ पे ए क्यूब या ए टू द पावर 4 चलो निकाल देता हूँ, ये होगा। अब मैं लिखूंगा नहीं इसको, बस इतना करूंगा। अब देखो जब ए स्क्वायर लिखोगे, ये है ए स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर और ए में फर्क किस चीज का है? केवल एंगल का। यहां पे अल्फा है तो यहां पे क्या लिखा है? 2 अल्फा लिखा है। आप ए इंटू ए निकाल चुके हैं, अब आपको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकालना है। यही जो लिखा था ए इंटू ए, अब करना है ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अल्फा की जगह क्या लाओगे? 2 अल्फा, मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मेरा बिल्कुल ये मानना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस it is always supposed to be a very basic thing for all of you। तो मैं ऐसी चीज़ों में क्यों टाइम स्पेंड करूं जो आप कर सकते। मेरा मेन पार्ट था व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? पैटर्न बनाने हैं। मैट्रिक्स ए दिया है, ए स्क्वायर निकालो, फिर या तो ए क्यूब या 8 निकालो, या बिना निकाले ही अगर जनरलाइज कर पाओ। अब हो गया जनरलाइज। ए टू द पावर 32 डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा? ठीक है, जब यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे एंगल क्या है? 4 अल्फा। जब पावर 2 है तो एंगल क्या है? 2 अल्फा। तो पावर 32 होगी तो आएगा कॉस ऑफ 32 अल्फा साइन ऑफ 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, लास्ट आएगा कॉस ऑफ 32 अल्फा, ये आएगा। हो गया खत्म। ये दिया है 8 पावर 32, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है साइन 32 अल्फा, दोनों ए टू द पावर 32 की वैल्यूज हैं। क्या करोगे? साइन ऑफ 32 अल्फा इज इक्वल टू 1। हाँ, कोई मुझसे ये भी कह सकता है सर आपने इसे क्यों नहीं लिया, इसको आप कर देते 0 के बराबर। अरे किसी से भी करो, आंसर आ जाएगा आपका। साइन 32 अल्फा 1, और बाकी लोगों को खुश करने के लिए मैं लिख देता हूँ कॉस 32 अल्फा 0। चलिए ठीक, आपको निकालनी है अल्फा की एक वैल्यू। आंसर देख लो पहले, पता लग जाएगा। 32 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख दिया। साइन पाई बाई 2 1 होता है। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, मुझको आंसर देखना है ना, मैं क्यों सारी वैल्यू है जनरल वैल्यू लिखूंगा। 32 अल्फा है पाई बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 64। इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे आप रखते हैं पाई बाई 2 इसकी जगह, तो कॉस पाई बाई 2 ही क्या होता है? 0 होता है। चेक करना बेहतर होता है दोनों को, कि साइन की वैल्यू 1 हो और कॉस यहाँ पे 0 हो। कॉमन वैल्यू आपको अल्फा की निकाल लेनी थी, और वो वैल्यू आ रही है पाई बाई 64। अल्फा आ गया पाई बाई 64। तो यार क्वेश्चन में क्या होता है कि पैटर्न आपको बनाने पड़ते हैं। इनमें क्या होगा, लोअर पावर से शुरू करो, ए स्क्वायर से, फिर आपकी चॉइस होती है कि आप ए क्यूब निकालते हैं कि ए टू द पावर 4 निकालते हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपसे जल्दी ही अगले वीडियो पे आऊँगा मैट्रिक्स के वो क्वेश्चन जहाँ पे एडजॉइंट का रोल होता है, इनवर्स का रोल होता है। वो आपका थर्ड वीडियो होगा मैट्रिसेस का, जो कि आपके इन कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। थ्योरी बहुत लिमिटेड होगी वहाँ पे, प्रॉपर्टीज लेकिन मैं लिखूंगा। मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, ये है जेई मेन 2020 का क्वेश्चन। अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। तो जो यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, इस अल्फा को आप लोग लिख सकते हो ओमेगा है। अल्फा इसका रूट है, तो या तो ओमेगा मानोगे या ओमेगा स्क्वायर मानोगे। आप कुछ एक करके स्टार्ट कर लोगे। तो अल्फा को आप ओमेगा ले लेना, यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा रख देना।
मैट्रिक्स ए आपकी ओमेगा के टर्म में आएगी, ए टू द पावर 31 निकालना है, फिर वही करोगे यार, ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए टू द पावर 4 भी निकाल लेना। जिसने जिसने ए टू द पावर 4 निकाल लिया उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हिंट है आपके सामने पूरी, ए लिखा है, अल्फा की जगह ओमेगा पुट करोगे, मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर आ गया तो ए टू द पावर 4 भी निकाल सकते हो, विच इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। करिएगा कंटिन्यू, आंसर मैं यार आपको बता देता हूँ, ये आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे जल्दी ही मैं आऊँगा तीसरे वीडियो के लिए मैट्रिसेस के, और अब वीडियो की सीरीज आपके पास मिलती रहेंगी आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल कैसे डेवलप आप करेंगे, इसके लिए ही मैं आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन कभी एक्चुअल में ख़त्म नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मैट्रिक्स के ये वीडियो बना दिए ये ख़त्म है, मैं बनाता रहूँगा आगे तक, लेकिन एक ही टॉपिक पे मुझे नहीं रुकना है। मैं मैट्रिसेस ले रहा हूँ, फिर मैं आपसे आऊँगा किसी और टॉपिक पे। चैनल को यार लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।